एक देश जहां गेहूं की कीमतों को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अब सवाल ये है कि ये गेहूं की कमी दूर करने के लिए सरकार खुद आयात करेगी या फिर प्राइवेट कंपनियों को मौका दिया जाएगा। पाकिस्तान में गेहूं आयात को लेकर सरकार और व्यापारियों के बीच इस समय टकराव बढ़ गया है। प्राइवेट इंपोर्टर्स का कहना है कि अगर सरकार खुद गेहूं खरीदेगी तो अरबों रुपए का नुकसान हो सकता है। तो आखिर पाकिस्तान के गेहूं बाजार में चल क्या रहा है? क्या आने वाले दिनों में आटे की कीमतें बढ़ेंगी या सस्ती होंगी? आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। पाकिस्तान में गेहूं आयात को लेकर इस समय नया विवाद खड़ा हो गया है। प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने सरकार के उस प्रस्ताव पर चिंता जताई है जिसमें गेहूं आयात की जिम्मेदारी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान यानी टीसीपी को देने की बात कही जा रही है। गेहूं कारोबारियों का कहना है कि अगर सरकार के जरिए आयात किया गया तो इससे बाजार व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। सीरियल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन मुजम्मिल चप्पल ने कहा है कि सरकारी स्तर पर गेहूं आयात करने से देश को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि पहले चरण में 20 लाख टन और दूसरे चरण में 20 लाख टन यानी कुल 40 लाख टन गेहूं आयात की अनुमति प्राइवेट सेक्टर को दी जाए। उनका कहना है कि बिना सब्सिडी के बाजार आधारित आयात ज्यादा बेहतर विकल्प है। प्राइवेट सेक्टर का इधर दावा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में उन्होंने करीब 27 लाख टन गेहूं बिना किसी सरकारी सब्सिडी के आयात किया था। इसके कारण देश में गेहूं और आटे की सप्लाई बनी रही। व्यापारियों के अनुसार उस समय गेहूं की कीमतें करीब 123 रुपये प्रति किलो से घटकर 95 रुपये प्रति किलो तक आ गई थी। ऐसे में अब व्यापारियों का कहना है कि जुलाई अगस्त में ब्लैक सी और दक्षिण अमेरिका में गेहूं की नई फसल बाजार में आती है। इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कंपटीशन कीमतों पर गेहूं उपलब्ध हो सकता है। अगर समय पर आयात नहीं किया गया तो पाकिस्तान में गेहूं और आटे की कीमत बढ़ सकती है। पाकिस्तान में इस समय करीब 4.5 लाख टन पुराना गेहूं स्टॉक मौजूद होने का दावा किया जा रहा है। वहीं पाकिस्तान एग्रीकल्चरल स्टोरेज एंड सर्विसेज कॉरपोरेशन यानी पास्को के गोदामों में रखा गेहूं खराब होने की चिंता भी जताई गई है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार को पुराने सरकारी नियंत्रण वाले मॉडल पर वापस नहीं जाना चाहिए। कराची में फिलहाल थोक गेहूं कीमतें करीब 116 से 120 रुपए प्रति किलो के आसपास चल रही हैं। ऐसे में व्यापारियों का दावा है कि अगर आयात में देरी हुई तो कीमतें बढ़कर 125 रुपए प्रति किलो तक जा सकती हैं। वहीं अगर प्राइवेट सेक्टर को आयात की अनुमति दी जाती है तो कीमतें घटकर 95 से 100 रुपये प्रति किलो तक आने की संभावनाएं हैं। इधर सिंध सरकार ने गेहूं और आटे की स्थिति को लेकर फ्लोर मिल एसोसिएशन के साथ बैठक की है। सरकार ने मिलर्स को आटे की कीमतें कम रखने और सप्लाई लगातार जारी रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही गेहूं की जमाखोरी और अवैध व्यापार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी तेज करने की बात कही गई है। यानी कि पाकिस्तान में गेहूं सिर्फ अब एक फसल नहीं बल्कि एक बड़ा आर्थिक मुद्दा बन गया है। एक तरफ सरकार आयात व्यवस्था पर नियंत्रण रखना चाहती है तो वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर बाजार आधारित आयात की मांग कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान गेहूं संकट से निपटने के लिए कौन सा रास्ता अपनाता है।